दोस्तों, ये कहानी है मुंबई शहर की, जहाँ पर एक बहुत ही कुशल परिवार रहा करता था। जहाँ पर मायरा थी, सबीना थी और उनके पिताजी ज्ञान थे। लेकिन उनके पिताजी को उनकी दो बेटियों के बारे में हमेशा चिंता रहती थी कि क्या उनकी बेटियों को एक अच्छा लड़का मिल पाएगा या नहीं, क्योंकि उनकी बेटियों को एक ऐसे लड़कों से प्यार हो गया था जो कि मुंबई में खूब चोरियां करते थे और चोरी कर कर अपना जीवन चलाते थे। एक दिन वह दोनों अच्छे कपड़े पहनकर उनके घर पर आते हैं, तभी उनके पिताजी ज्ञान बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी उनकी बेटियां मायरा और सबीना कहती हैं कि पिताजी, हम इनसे ही प्यार करते हैं और हमें इनसे ही शादी करनी है। लेकिन उनके पिताजी कहते हैं कि ये एक नंबर के चोर हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी इनसे हो। लेकिन मायरा और सबीना अपने पिताजी को बहुत कहती हैं और थोड़ी देर बाद उनके पिताजी ज्ञान शादी के लिए राजी हो जाते हैं। और फिर बुद्धदेव और बद्रीनाथ बहुत खुश होते हैं और फिर वह वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अगली शाम जब बुद्धदेव मार्केट से अपनी शादी का सामान शॉपिंग कर कर आ रहा होता है, तभी एक कार बहुत तेजी से आती है और उसका एक्सीडेंट कर देती है। गाड़ी इतनी तेज स्पीड में जाती है कि बुद्धदेव नहीं देख पाता कि गाड़ी कौन चला रहा था और बुद्धदेव बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। थोड़ी देर बाद सबीना वहां पर आती है तो देखती है कि बुद्धदेव बहुत बुरी तरीके से घायल हो रखा है और वह बिना किसी देरी के पुलिस को वहां पर बुला लेती है। जब लिटिल सिंघम वहां पर पहुंचते हैं तो वह पूछते हैं कि सबीना, तुम्हें किन किन लोगों पर शक है। तो वो कहती है कि सर, मुझे 3 लोगों पर शक है। पहला, ये जीवा, क्योंकि ये जीवा भी मेरे से शादी करना चाहता था और शायद इसने ही बुद्धदेव को मारा होगा। दूसरा, ये बद्रीनाथ भी मुझे शक लगता है। और फिर तीसरे वह कहती है कि मेरे पिताजी, क्योंकि वह हमारी शादी के खिलाफ थे। वह तीनों को वहाँ पर बुला लेते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले वह पूछते हैं जीवा से। तो जीवा कहता है कि सर, हाँ, मैं सबीना से प्यार करता था, लेकिन मैंने बुद्धदेव को नहीं मारा है। फिर उसके बाद वह पूछते हैं बद्रीनाथ से। तो बद्रीनाथ कहता है कि अरे सर, मैं सबीना के हस्बैंड बुद्धदेव को क्यों मारूंगा भला, क्योंकि मैं तो मायरा से प्यार करता था। और फिर वह आखिरी में पूछते हैं उनके पिताजी ज्ञान से। तो उनके पिताजी ज्ञान कहते हैं कि सर, पहले मैं इनकी शादी के खिलाफ था, लेकिन इनके बहुत मनाने के बाद मैं शादी के लिए तैयार हो गया था। तभी वह तीनों की बातें ध्यान से सुनते हैं और समझ जाते हैं कि बुद्धदेव को बुरी तरीके से घायल किसने करा है और बुद्धदेव का कार का एक्सीडेंट किसने करा है। क्या दोस्तों, आपको समझ आया कि बुद्धदेव को कार से किसने मारा है? अगर हाँ, तो आप जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए और अगर नहीं तो आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड हैं। ध्यान से सोचिए और बताइए। दोस्तों, आई होप आपने मेरा जवाब सुनने से पहले अपना आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो दोस्तों, अगर आपने देखा हो कि जब बुद्धदेव शॉपिंग कर कर आ रहा था, उसके हाथ में एक येलो बैग था, लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है वही बैग जीवा के हाथ में आ जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? तो इससे ही पता चलता है कि जीवा ने ही बुद्धदेव का कार एक्सीडेंट करा है और तभी लिटिल सिंघम उसको हथकड़ी पहना देते हैं। फिर वह बुद्धदेव को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं और फिर बुद्धदेव सबको थैंक यू कहता है कि आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बुद्धदेव सबसे कहता है कि आज मैं वचन लेता हूँ कि आज के बाद मैं और बद्रीनाथ कभी भी चोरी नहीं करेंगे। और फिर वह बहुत ही खुश होते हैं और फिर 6 महीने बाद आपके सामने है जो होता है, फिर उन दोनों की शादी हो जाती है, बुद्धदेव और सबीना की, और फिर मायरा और बद्रीनाथ की, और उनकी फैमिली बहुत ही खुश होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को अभी की अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर साइड वाले बेल आइकन को दबा दीजिए।